बेटा मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि पंजाब में रहने वाले, हरियाणा में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले, मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा भारत है। भारत में से पूरे में से कोई व्यक्ति वृंदावन आवे ना तो उसके लिए कोई एक कंठी के काज भी पैसा दे देना कि ले भैया वृंदावन जा रहा हूँ मेरे काज कंठी। उनके मुख से एक बार वृंदावन नाम याद आ जाना तो समझो उनको उद्धार उसी से हो गया। हाँ, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं माने कोई कर देखो, नहीं माने कोई कर देखो, जिसने जिससे दगा करी है उसका घर उजड़ देखो। नहीं माने कोई कर देखो, कोई युग की कहानी नहीं रही उसमें, आज की कहानी है ये। करके देख लो, आज ही करके देख लो। विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं, करके देख लो। उसका अगर परिणाम गलत का गलत नहीं मिले तो गारंटी है। कैसे महाराज जी, पूरा कैसे दोबारा बताना? दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं माने तो कर देखो, और जिसने जिससे दगा करी है उसका घर उजड़ देखो। तो कुंभ में दोनों दलों में केवल शाही स्नान के कारण, खाने पीने के नहीं, शाही स्नान के कारण आपस में विवाद बन जाएगा। अच्छा, विवाद थोड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बहुत कुंभ में इतना विवाद हो गया कि गंगा जी का जल भी लाल हो गया। अच्छा, किस लिए? कि हम पहले स्नान बनाएंगे, वो कह रहे हम पहले स्नान बनाएंगे। हमारा कुंभ में लड़ाई हो जाए, सन्यासी होते हैं तो हम पे, अब मेरे हाथ से भी 7 खून आ जाए ना तो अच्छा। 7 खून तक माफ है मेरी। अच्छा महाराज जी। हाँ जी, अपनी 2 दिशा बनाई जाती हैं, दोनों दिशा में बैठा रह जाते हैं। एक में खूनी नागा होते हैं, एक दिशा वाले खूनी नागा, वो अपनी गाड़ी पर भी नाम लिख के रहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपने गाड़ी खरीद लूँ 4 पहिया की तो गाड़ी पर लिख लूँगा बलराम दास नागा निर्मोही खूनी, पीछे उसमें खूनी, पुलिस कुछ नहीं रोक सकती है मेरे को। और तुमको तो एकदम राधा रानी के दरबार में, राधा रानी के घर जन्म मिले हुए है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना कबू बिसरियो मुनंद बाबा की। भगवान भी नहीं रहे इनके बिना तो कूदो मो ब्रज बिसरत नहीं है। कूदो सूदो है गयो सुन गोपिन के, हाँ उगा जाए ढोल। तो यहाँ तो गोपिन के बोले ही सुन के कूदो सूदो है गो। तो ब्रज की तो महिमा बहुत बढ़िया है महाराज। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको अपने जीवन का सबसे पहला वीडियो दिखाने वाला हूँ, संतों की पुलिस। जी हाँ, आपने सुना होगा कि संत सबसे बड़े होते हैं संसार में, इनको कोई पनिशमेंट देने वाला पैदा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा संतों की भी पुलिस होती है, संतों को भी सजा देने वाले संत का दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैं आज कैसे संतों को सजा देते हैं, संतों को सजा देने वाला कौन है, क्या संतों को भी सजा मिलती है, क्या संतों की भी पुलिस होती है, मैं आज आपको एक ऐसे ही संत के दर्शन करवाऊंगा जो संतों की पुलिस कहे जाते हैं। जी हाँ, वैसे तो उनको नागा बाबा बोलते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि वास्तव में वह जो नागा बाबा होते हैं वह संतों की पुलिस होते हैं। संतों पर अंकुश लगाने के लिए जो इनके बड़े बड़े अखाड़े आदि होते हैं, कुंभ आदि के जो मेले लगते हैं, उसमें वह हथियारों के साथ केवल संतों की व्यवस्था के लिए ही भ्रमण करते हैं और उन्हीं के लिए वो जीते हैं कि कहीं कोई संत के द्वारा अपराध हो तो उसे हम डांट फटकार के शांत कर दें, ये उनका उद्देश्य होता है। परंतु वास्तव में वह नागा बाबा होते हैं, उनको नागा बाबा के नाम से जानते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संत वो कर चुके होते हैं। आज मैं एक ऐसे आश्रम में खड़ा हूँ और वह ब्रजवासी संत हैं परंतु हैं नागा बाबा। आइए हम उनके पास चलते हैं और उनके जीवन की जो घटनाएँ, उनके साथ क्या क्या घटा है जीवन में, आज तक कैसे कैसे संतों का दर्शन उन्होंने किया है, वो मैं आज आपको अवगत कराता हूँ। आइए मेरे साथ। महाराज जी राधे श्याम। श्री राधे महाराज जी, जय हो। राधे श्याम महाराज, राधे श्याम। चप्पल उतार दूँ महाराज जी मैं? नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, वैसे बैठ जाऊँगा महाराज जी मैं तो। अरे महाराज जी, मैं नीचे बैठ जाऊँगा महाराज जी। जय हो जय हो। महाराज जी आपने बताया था, मैं आपको बता दें कि इस राधे श्याम, आओ हमारी ब्राजो, आ जाओ। वो आएगा, वो बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, बैठ।
नहीं वो ले ले, महाराज जी कुर्सी ले लो आप। वो ले, ये लेना। अरे ले, अरे महाराज जी आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ 2-3 दिन पहले आए थे, वृंदावन से संत पधारे थे यहाँ पे आके, और उनका सत्संग हमने आपको सुनवाया था। कैसे उनकी माँ ने उनको बोल दिया कि जा तू बाबा जी बन जा, और वो बाबा जी बन गए। इसी आश्रम की चर्चा वो संत कर रहे थे कि यहाँ नागा बाबा रहते हैं और ब्रजवासी संत हैं, और बाबा के मुँह से सुना था हमने कि कैसे संतों को भी सजा देने का अधिकार इन संतों को भी है। तो आज मैं महाराज जी के श्री मुख से आपको पूरा वृतांत सुनवाता हूँ। महाराज जी आपने उस दिन ये लगा दूँ महाराज जी, में आवाज़ आ जाएगी। आपने उस दिन बताया था कि नागा बाबाओं के पास ऐसी पावर होती है कि वो संतों को भी सजा देते हैं। देखो सजा की कहानी नहीं है, वो समझने की थोड़ा अच्छा फर्क है। लेकिन जैसे आपके ऊपर, अपने भारत के ऊपर मिलिट्री होती है, हाँ महाराज जी, जैसे आपके ऊपर पुलिस है, अगर पुलिस नहीं रहेगी तो आप आपस में मारा मरी काटा कुटी कर देंगे, कोई किसी को नहीं मानेगा। इसलिए पुलिस आपके लिए अंकुश है। अच्छा ऐसे ही हम साधुओं में भी नागा बनाए जाते हैं। हमारे वैष्णव में और सन्यासियों में अंतर है। सन्यासी होते हैं वो लाल कपड़े वाले होते हैं। अच्छा हाँ, हम वैष्णव होते हैं, वो हम रामा दल हैं, वो शंभू दल है। अच्छा तो अब जैसे एक अपना कुंभ है ना, तो कुंभ में दोनों दलों में केवल शाही स्नान के कारण, खाने पीने के नहीं, शाही स्नान के कारण आपस में विवाद बन जाएगा। अच्छा विवाद थोड़ा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बहुत कुंभ में इतना विवाद हो गया कि गंगा जी का जल भी लाल हो गया। अच्छा किस लिए कि हम पहले स्नान बनाएंगे, वो कह रहे हम पहले स्नान बनाएंगे। अब हमारे वैष्णव अभी प्लॉट कटाने जा रहे हैं वहाँ अच्छा इलाहाबाद, अच्छा और सन्यासी ने जाकर के वहाँ जगह को घेर लिया। अच्छा पहले से ही वो ऐसे ही उद्दंड करते रहते हैं। हरिद्वार कुंभ में भी ऐसा ही किया उन्होंने। हमारी जो बैठक वृंदावन होती है, बैठक में सन्यासियों काजी वृंदावन में कोई जगह नहीं होती है, केवल वैष्णव रहेंगे। तो वो बोलते हैं कि जब हमारे काजे यहाँ वृंदावन में जगह नहीं है तो हम भी हरिद्वार में जगह नहीं देंगे। तो अपने नागा साधु इकट्ठे होकर जो कुंभ में अपने 3 अखाड़े होते हैं, निर्मोही अखाड़ा, नरमाड़ी और दिगंबर। दिगंबर हमारा राजा है। अच्छा हाँ, वो हम जो तीनों साइड में जाएंगे तो वो अपने बीच में चलेंगे अपने खालसाओं को लेकर के। कभी हम आगे चलते हैं तो कभी नरमाड़ी आगे चलता है, वो बीच में रहेगा हर वक्त। और सामने मुठभेड़ हो जाती है दोनों पार्टियों की, सन्यासी और वैष्णवों की, तो तलवारों से कटाकुटी हो जाती है। अच्छा तो स्नान में शाही में जितने हम ले जाएंगे, जितने हमारे खालसा में निर्मोही अखाड़े का बलराम दास नागा जी हूँ। अच्छा महाराज जी, हाँ, विष्णु स्वामी घर को हमारे 9 घर हैं। अच्छा 9 घर में मैं विष्णु स्वामी से हूँ। तो हम जो ले जाएंगे हमारे जो हैं निर्मोही के जितने खालसा 400 500 700, तो अपनी गारंटी पे उनको ले जाएंगे अखाड़े से, और शाही स्नान करा करके उनको यहाँ छोड़ना है अपनी गारंटी पे। मराकटी होगी उनको हम ही करेंगे, और कुछ नहीं होगा तो बढ़िया प्रेम से ला करके उनको छोड़ देंगे। तो उनकी जिम्मेदारी हमारी ऊपर होती है, और दंड बंड कुछ नहीं। ऐसा होता है कि अब जैसे मानो को मैं यहाँ से निकल गया, बरसाना पहुँच गया, बरसाने जाके देखा कि भाई साधु तो है, लेकिन साधु है गृहस्थ को तो खूब खिला पिला रहा है, साधु उनको खिलाता ही नहीं है, साधु उनको मानता ही नहीं है। तो उसके हम अपने डायरी में नाम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और थोड़ा बहुत उसको डांट फटकार भी देंगे, अरे भाई साधु उनको साधु की करनी चाहिए। और अब वहाँ कुंभ में हमारे निर्मोही अखाड़े के कम से कम 150 नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जो साधु की सेवा नहीं कर रहा है, साधु को नहीं मानना है, और वहाँ वो अपने अखाड़े से जुड़ा है, उसको निरस्त किया जाएगा, कोई नहीं रखे जाएगा अखाड़े में। इसलिए साधु नागा साधु होते हैं। जी नागा साधु बना कैसे जाता है? नागा साधु का ऐसा है कि अपनी जो विष्णु स्वामी, रामानंदी, निर्मोही, गौड़िया, ये 4 संप्रदाय हैं। चारों संप्रदायों में से ही बढ़िया बढ़िया महात्मा होते हैं, हट्टा पट्टा लठ बजाने लायक। उनको मतलब नागा बनाया जाता है। उनका ऐसा सन्यासी में तो ऐसा होता है कि झटका बटका भी लगता है, ऐसा बताते हैं, लेकिन ना इनमें वैष्णव में कुछ नहीं होता ऐसा। इसमें तो अतीत गुरु बनाया जाता है
अपने हनुमान जी पे 31 रुपये चढ़ा करके और नागा बना लिया जाता है। केवल रक्षा करो साधुओं की। साधु रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, साधु की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए। अब हमारा कुंभ में लड़ाई हो जाए, सन्यासी होते तो हम पे, अब मेरे हाथ से भी 7 खून आ जाए ना तो 7 खून तक माफ है मेरी। अच्छा महाराज जी। हाँ जी। अपनी 2 दिशा बनाई जाती हैं, दोनों दिशा में बैठा रह जाते हैं। एक में खूनी नागा होते हैं, एक दिशा वाले खूनी नागा। वो अपनी गाड़ी पर भी नाम लिख के रहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपने गाड़ी खरीद लूँ 4 पहिया की तो गाड़ी पर लिख लूँगा बलराम दास नागा निर्मोही खूनी। पीछे उसमें खूनी, पुलिस कुछ नहीं रोक सकती है मेरे को। हाँ, उसका 7 माप खून होते हैं। हाँ, इसलिए नागा बनाए जाते हैं। तो महाराज जी जो नागा संत रहते हैं तो क्या इनके पास ये लड़ाई झगड़े का ही काम होता है या तपस्या आदि भी करते हैं? नहीं, तपस्या इनका केवल इतना है कि अच्छा अच्छा तो खाओ। इन्हीं साधुओं से, दुनिया से नहीं। अच्छा। साधुओं से, साधु बढ़िया खिलाते पिलाते, बढ़िया सेवा करते हैं, दाम दक्षिणा देते हैं, बढ़िया खाओ पियो। और देखो, जब हम घर से निकल गए तो सबसे बड़ा काम तय किया कि तपस्या तो करनी चाहिए। मैं भी नागा हूँ, लेकिन मैं नागा जैसे तोड़े रहूँ। नागा जटा नहीं रखते हैं। अच्छा, आपकी जटाएं हैं? मेरे तो जटा है ना, कितनी लंबी लंबी जटा है। लेकिन नागा तो अपना भद्र करा के रखो। वैसे शास्त्र में ऐसा दिया है 10 लक्कड़ होते हैं साधु के, भद्र रूपम। सबसे पहले भद्र रूप ही साधु के लिए बताया। लेकिन जटाजूट साधु के ये क्या है, अपना श्रृंगार है। जैसे मैया श्रृंगार करती है, ऐसे ही साधु के लिए ये श्रृंगार है। जटा रखना, दाढ़ी रखना, इससे ऐसा है कि किसी की नीयत भी खराब हो ना तो इसे देख के अरे इसको क्या करना है, सफेदी आ रही है। हाँ। नागा इसीलिए बनाया है। नागा का था केवल भजन, केवल ये है कि केवल हनुमान 40 का पाठ कर लो, ज़्यादा टाइम वो सुंदरकांड का पाठ कर लो। नहीं, सबसे बड़ा नागा का तो यही भजन है कि नागा तो अपनी गाड़ी से या अपने हाथ में डंडा लेकर के पैदल अपना घूमता ही रहे, साधुओं में भ्रमण करता रहा, देखता रहो कौन साधु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हो, और उसकी सूचना लिख के अपने बस की हो तो वहाँ करो, वहाँ नहीं हो तो कुंभ में जाकर शिकायत करो कि फलाने अखाड़े का साधु भाई हमको वहाँ मिले, हमारी सेवा नहीं करी, नहीं किसी साधु की सेवा करता है। महाराज जी ऐसे भजन नहीं करते जो झाड़ियों में पड़े 50 सालों से, और भी बहुत जगह बड़े संत सब करते हैं भजन। अच्छा। भजन क्यों नहीं करेंगे? भजन तो जैसे तुम्हारी खेती है ऐसे ही साधु की खेती है। भजन के बिना क्या है? भजन तो तुमको भी करना चाहिए, बहुत बड़ा करना चाहिए। भजन की जो सबसे बड़ी कहानी है शास्त्र में कि शास्त्र में पैदा होते ही, हम तुम जैसे पैदा हो ना, पैदा होते ही यज्ञ करनी चाहिए। यज्ञ करने से क्या होता है कि देवता खुशी होते हैं, इंद्र खुशी होता है। भाई यज्ञ से देवता खुशी नहीं हुए? यज्ञ करने से देवता खुशी हुए। जब देवता खुशी होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो हमारी खेती हरी भरी रहेगी, और किसान के लिए खेती हरी भरी रहेगी, यही पैदा है। सृष्टि और क्या, उसी से सृष्टि चलती है। एक 84 लाख योनि में तुम्हें तो है ना, ऐसे नहीं कौन है? तुम्हारे ही चलाने से सब कुछ चला हुआ है 84 लाख योनियों में, और नहीं सब जितनी भी योनि है सब नरक के गामी है। लेटरिंग करके, चाहे कोई जीव हो, लेटरिंग तो सब करे। बताओ कौन हाथ से पानी से गुदा गुद होता है? नहीं धो पाएगा कोई नहीं धोवे ना, तो क्यों? ज्ञान ही नहीं है। लेकिन तुमको भगवान ने अपने जैसा ही बनाया है, और उसने कहा है कि मेरे जैसे ही नियमों पे चले, किसी के लिए कभी कोई बात की कमी नहीं। हर इंसान की कहानी है। और तुमको तो एकदम राधा रानी के दरबार में, राधा रानी के घर जन्म मिले हुए है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना कबू बिसरियो मुनंद बाबा की। भगवान भी नहीं रहे इनके बिना तो उदो मो ब्रज बिसरत नाही है। उदो सुदो है गयो सुन गोपिन के, हाँ ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम उगा जाए ढोल। तो यहाँ तो गोपिन के बोले ही सुन के उदो सुदो है गो। तो ब्रज की तो महिमा बहुत बड़ी है महाराज। और आपको तो पंडित के घर में जन्म मिले हुआ है, सब जानकार हैं। साधु तो ऐसा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बहुत से सब बात को शास्त्र की नहीं बता सकते हैं। लेकिन पंडित को तो सबसे बड़ा कहानी
पहली बात पढ़ाई लिखाई की और ज्ञान की, यही ना। मैं पढ़ा लिखा नहीं। नहीं, पढ़े लिखे क्यों नहीं है, पढ़े लिखे हो है, लेकिन फिर भी ठीक है, ज़्यादा मत हो, थोड़ा हो। हाँ, बहुत बढ़िया काम है। महाराज जी आप भी शिष्य आदि बनाते हो जैसे और संत बनाते हैं? देखो हमारा क्या है कि हमारा शिष्य बनाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कि हम नागा साधु हैं। नागा साधु त्यागियों में से बनाए जाते हैं। अच्छा, त्यागी सब होते हैं, त्याग लेके ही तो अपने घर से निकलते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका कहानी क्या है कि आपके चेला हैं 10 चेलाओं में से आपने से मैंने मांग लिया एक चेला नागा बनाने के लिए, क्योंकि चेला तो आपका हो गया, लेकिन नागा बनाने के लिए अगर आप मेरे से बोलें, ये भगत मेरे से बोलें, गांव वाले बोलें कि बाबा मेरे बच्चा को अपना चेला बना लियो, तो मेरा चेला बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज की तारीख में बना सकते हैं। क्यों? कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और धर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या वचन भर के आए हैं। हम नागा सब बना रहे हैं, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं बनाया, नहीं मेरी इच्छा। क्यों? कि जैसे ही मैं बनाऊं नागा, तो किसी महात्मा को ही मैं अपने नीचे नागा ही बनाऊं, और नागा बनाने का ही मेरा अधिकार है। लेकिन साधु बनाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो बनाऊंगा का, वो तो ठाकुर जी के चाहे जन क्या बनवावे को, जन क्या नहीं बनवावे को। नहीं, कहानी सबसे बड़ी यही है कि मेरा चेला बनाने का कोई अधिकार नहीं है। चेला बना सकता हूँ तो गृहस्थी को वैसे बना सकता हूँ, गृहस्थी चेला। साधु बनाने का अधिकार नहीं होता है नागा का। किसी साधु से लो, साधु का चेला बन सकता है कोई साधु होए, किसी साधु पे 4 चेला हैं, तो उससे लेकर के मैं अपने नीचे नागा बना सकता हूँ। अपने स्थान के काज, अपनी संपत्ति के काज, अपनी सेवा के काज कि भाई महात्मा मेरे को दे दे, मैं इसको नागा बना लूँगा अपना। लेकिन साधु बनाने का मेरा कोई अधिकार नहीं होता है, किसी साधु का नहीं होता नागा का। हाँ, नागा साधु को चेला नहीं बनाना चाहिए, पर अब तो सब बना रहे हैं। अब कहाँ है साधु? तो महाराज जी फिर ये व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? जैसे सब नागा बाबा जो रहते हैं, सब नागा बाबा, तो महाराज जी एक जगह होते तो इनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती है? भोजन को तो लाला देखो ऐसा है कि नारद जी इसने पूछी भगवान कृष्ण से कि महाराज ये बताओ कि अब तुम या दुष्ट कंस को कब मारेंगे? तो भगवान ने ये कही कि नारद कि कोई न काहू दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं कौन हूँ मारने वाला और जन्म देने वाला? सबका कर्म अलग अलग है, सब अपने कर्म से मरती है और अपने ही कर्म से जन्म मिले, अपने कर्म से ही खाना पीना मिले। और ये हकीकत है। व्यवस्था करने वाला तो केवल एक वही है जो जन्म देता है, ऊपर वाला। अपनी राधा रानी, मुख्य कहानी है राधा रानी की, अपनी जो बरसाने में बैठी है, करने धरने वाली सबकी वही है। अब के आपने देखा होगा यहाँ जितने भी किसान है ना, धान लगाने वाले, ज्वार बोने वाले, बाजरे बोने वाले, वन बोने वाले, किसी को इतना खेत में लागत लगाया है इतना नहीं दिया। आपको धान कम हुआ है, आपकी बात कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? कि उसकी नहीं है मर्जी, उसकी मर्जी। बताओ हम कर रहे हैं तो हमने क्यों नहीं ले लियो? वो खेती में खूब खड़ा है, लेकिन जब मशीन चलाई है, जब कुछ नहीं। तो आप तो यह कर्म को प्रधान बता रहे थे महाराज जी, उन्होंने तो बढ़िया कर्म किया ना किसान ने। देखो कर्म तो बढ़िया किया है, लेकिन कर्म एक ऐसा होता है कि जब हमारे बुजुर्ग लोग खेती करते हैं ना, तो 1 बीघे में 5 हरिया डालती है, 4 हरिया डालती है। तो वो लास्ट वाला कूड़ आता है एक हरिया में, जब बोलते हरे और राम ने करे, धरती माता ने करे, गौ माता ने करे, ब्राह्मण देवतन ने करे, साधु संतन ने करे, काय के काजे कि उन 10 कूड़न में से या कूड़ के में हम दान में देंगे। अच्छा। और दान में देते थे, दान में सब देते थे पहले। अब तुम बताओ दान कहाँ है? कंपान से नाज कटे और ठेली में भरे और बेच आए। दान नहीं देते। दारू पी लेंगे। अपने घर में 20 साल की औरत है, बच्चा एक उना भयो, वहाँ के पास जाना रहे, जंगलों में ला के पराई स्त्री से भोग कर रहे हैं, 4-4, 10-10 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। घर में नॉन मिर्चा नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। बच्चा आप होटलों में खाना खा रहे हैं,
उसको भोग बताओ, कौन भोगेगा? कर्म क्या करेगा? कर्म में तो बिगाड़ रहे हैं ना, कर्म को बिगाड़ रहे हैं सर। बताओ। जब कर्म ही बिगड़ रहा है तो फिर परमात्मा क्या करेगा? क्या कर्म कर रहे हैं? कर्म तो तुम कर रहे हैं, लेकिन कर्म काय को कर रहे हैं कि हम लगा रहे हैं बबूल का पेड़, और फिर फल की कह रहे हैं कि आम क्यों नहीं लग रहे यहाँ पे? जब तुमने बबूल को पेड़ लगाया तो बबूल कांटे झड़ेंगे भाई, इससे तो आम कहाँ से मिलेंगे? लेकिन है तो कर्म, वो भी कर्म ही है, क्यों? हाँ, तो यही बात है बेटा। धर्म सबसे बड़ा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हर भजन सो हो त्रिविध कल्याण। ये शास्त्र हिंदू के काज कोई गलत है क्या? लेकिन शास्त्र कौन मानना हो, जो मानना हो उसके काज कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं उसके लिए। हाँ, है भला किसी का कर नहीं सके तो बुरा किसी का मत करना है। अरे बहन, जो किसी का भला ना करें तो तुम किसी को बुरा मत करो। बुरा क्यों करो? अरे भलो करो फिर, है? हाँ, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं माने कोई कर देखो, नहीं माने कोई कर देखो, जिसने जिससे दगा करी है उसका घर उजड़ देखो। नहीं माने कोई कर देखो, कोई युग की कहानी नहीं दी उसमें, आज की कहानी है ये। करके देख लो, आज ही करके देख लो। विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं, करके देख लो। उसका अगर परिणाम गलत का गलत नहीं मिले तो गारंटी है। कैसे महाराज जी, पूरा कैसे दोबारा बताना? दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं माने तो कर देखो, और जिसने जिससे दगा करी है उसका घर उजड़ देखो। आप देख रहे होंगे, अपने बुजुर्गों को पूछना है, आज जो राई है वो पर्वत बन गए, और जो पर्वत है वो राई बन गई। कर्म का ही तो खेल है सब। हाँ, आए थे एक घाट से उतरेंगे एक ही घाट, और अपने ही अपने कर्म से बन गए 12 बाट। 12 बाट हो जाते हैं अपने कर्म करने से। कोई डकैत बन जाता है, कोई फौजी बन जाता है, कोई किसान बन जाता है, कोई राजा बन जाता है। अब मोदी के कोई और भाई ना होंगे क्या? लेकिन मोदी दिल्ली में राज कर रहा हो पूरे भारत पे, है? और वो बेचारे के तो ऐसे हो अपनी खेती कर रहे हो, मुबरी और का मुबरी और बने मेरे हुए, मैं देख आया हूँ फसल है, मुबरी बने लगे रहे बेचारे, नॉर्मल है। और क्या, कर्म की बात है। हाँ, कर्म से मिले सब भाई महाराज। अब ये कर्म की बात ना, आप जैसे पंडित और ना है बरसाना में या पेशाब हम ना है, लेकिन आप इसी में लगे हुए हैं कि साधु सेवा, चलो साधु सेवा है। चलो हम इसी को भी कह रहे हैं कि आपको चाहे आटे में नमक के बराबर मिल रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा तो यही कहानी है कि चलो सखी माँ जाइए, यहाँ बसे ब्रजराज, और जो दद बेचन हर मिले, एक पंथ दो काज। हाँ, आप एक पंथ नहीं, 2 काज घूम रहे हैं, दोनों सौदा मिल रहे हैं यहाँ पे, दोनों हाथन में लड्डू हैं, काऊ से दिखा लो, कितनी अच्छी बात है। कोई कर्म ही तो बढ़िया करके नहीं, आपके भाई ना होंगे क्या? अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? गृहस्थी है भाई, आप क्यों नहीं होगा? लेकिन सब ऐसा तो होगा, सब यही काम करेंगे, कोई ना करेगा। हाँ, कोई नहीं करेगा, आप कर रहे हैं उसी को। हाँ बेटा, मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि पंजाब में रहने वाले, हरियाणा में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले, मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा भारत है। भारत में से पूरे में से कोई व्यक्ति वृंदावन आवे ना, तो उसके लिए कोई एक कंठी के काज भी पैसा दे देना कि ले भैया वृंदावन जा रहा हूँ, मेरे काज कंठी। उनके मुख से एक बार वृंदावन नाम याद आ जाना तो समझो उनको उद्धार उसी से हो गया। लेकिन गंगा के पास रहने वाले तो गंगा जी में हाथ पानी लें। हम तुमने यहाँ जन्म लिया है ब्रज में, हम तुम भी नहीं जानने, रह के भी नहीं जानने इसकी महिमा को। नहीं, यहाँ की महिमा को क्या ठिकाना हो बेटा? ये ब्रज धाम है, ये गौलोक है। ये तो ये तो गौलोक बेटा दुनिया से अलग है। या बताओ, भगवान 12 का रूप धर के लायक आए तो पृथ्वी माता को हमें को कि मेरे बिना भगवान की भी नहीं थी, तो भगवान ने वृंदावन की तरफ कहीं घुमा दियो तो पृथ्वी देखी बड़े बड़े फूल खिले। तो महाराज ये फूल कहाँ खिल रहे हैं? कि मेरे घर खिल रहे हैं, कि मैं तो तुम्हारे कंधा पे बैठी हूँ, कि इसी के लिए तो दिखा रहा हूँ। तो ये मैं बात को कि मुँह बना कुछ ना होगा, कि मेरे घर है, यहाँ तेरी जरूरत ना है, यहाँ तेरी वृंदावन में तेरी जरूरत ना है, तू तो वृंदावन के अलग के काज हैं।
जब महाराज ला करके इस पृथ्वी को विसर्जन किया। हिरणाक्ष को मारे, हिरणाक्ष से डूबा। और क्या, शुक्र भगवान लाए थे। हाँ हाँ, शुक्र ने बोले 12 भगवान। 12 भगवान। भगवान ने देखो, भगवान ने हमारे तुम्हारे काज कितने कितने को उठाए हैं। ऐसा है बेटा। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी, थोड़ी शांति सी हुई है। शांति तो साधु उनके पास जाने से कोई हानि थोड़ी होती है। हाँ, संत मिलन को चालिए लेकिन तज माया अभिमान। हाँ, जो जो पग आगे धरूं कोटन यज्ञ समान, कोट यज्ञ के बराबर, 1-2 यज्ञ के बराबर नहीं, कोटन यज्ञ के समान बतायो। चाहे तुम हो चाहे मैं, हम कहाँ है, हम एक कीड़ा के बराबर साधु है। साधु नहीं नहीं, साधु तो देखो, साधु तो की तो उपमा बहुत बड़ी है बेटा। संत के कारण तो भगवान ने अपने बच्चन थे कही, और उन्हीं के कारण अपने वंश को भी नाश करा लियो है। और साधु तो अपने मुकुटमणि बताए हैं उसने, लेकिन हम में तो कुछ नहीं है। ईर्षाबाजी है, मोह माया लोभ सब सौदा है अंदर के। तो क्यों का कलयुग है ना। लेकिन ऐसे बताइए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारे। यहाँ तो राधा कृष्ण भजते रहो, सब पारे जाएंगे। 4 दिन से प्रयास कर रहा था आपका दर्शन करने का, देखो आज मैं भी बड़ा खुशी भाई। सुनो, मैं तैयार बैठे हो। अच्छा। हाँ, कि मैं तो ब्रजवासी साधु, नागा साधु। आप मेरे से बोलो 4 घंटा बात करते रहो, तो अपना वीडियो बनाते रहो, और आपके घर का हूँ मैं, तो आप भी ब्रजवासी, मैं भी ब्रजवासी। लेकिन इस झाड़ी में एक साधु यहाँ बीचा बीच में, गोसाई बाबा, गोसाई से उल्ले कूट रही है जो है महाराज जी। हाँ, वो केवाड़ लग रही है, जाली किसी के बाड़ वो तुमको देख लेगा ना, देखते ही केवाड़ लगा लेगा। मुझे पता है महाराज जी, उनके पास आए थे 2 दिन पहले हम। हाँ, आपको फोन किया, उनका तक केवल ऐसा ही है कि देखो भगत लोग दान कर रहे हैं, और भक्त लोग उनको दान को तुम ही वितरण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कहानी है। पर कछु संत ऐसे हुए हैं कि नहीं, हमारा प्रचार नहीं होना चाहिए, उन्होंने यही कहा, हमारी वातावरण नहीं होनी चाहिए, यही कहा उन्होंने। महाराज जी, मैंने बनाया उनका वीडियो। हाँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा, अब इतना ही काफी है, तुम जाओ। हाँ, मैं ये प्रचार उपदेश नहीं करता। हाँ, जो आ गया महाराज जी। तो भलऊ कभी लाखों में एक आध संत मिलते हैं ऐसे। मैं ये कह रहा हूँ कि भलऊ हमारे लिए भलऊ कमर भी मत हो। ना ना ना, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, खाने के लिए भी सामान मत हो। क्यों कि हमारे यहाँ को एक बार को माप पहुँच जाएगा ना, तो उसके काज 4 महीना के लिए है जाएगा। और हमारे लिए तो फिर आप नहीं है, तो ये भगत लाभेगो, ये भगत लाभेगो, कोई दूसरो लाएगा। लेकिन उसको तो बड़े भाग्यशाली की कहानी है जो वहाँ पहुँचा दी इनके पास। हाँ, पहुँचा के आया महाराज जी उनके पास। हाँ, तो बहुत बड़ी कृपा की कहानी है। अभी दोबारा जाऊंगा उनके पास। कल एक पैकेट था राशन का, वो उनको देके आऊंगा। आपने कहा मेरे पास तो आता रहता है, तो भैया बोले वो बाबा के पास वो कोई नहीं जाता, लेकिन वो पैकेट उनको देखो यहाँ ऐसा जाते तो सब है। हाँ, एक तो सबसे बड़ी कहानी क्या है कि ये साइड पर गई है पूरी यात्रियों की। हाँ महाराज जी। तो ये मंदिर वाला साधु है, ये हमारा एकादशी को और महीना का राशन ले लेता है। मैं रहूं या ना रहूं, ये अपने पास लेके रख लेगा। एक राम बाबा रहता है अंदर, राम पटेल नहीं, वो अपना चबूतरा बनना है ना। हाँ, चबूतरा बनना, रासमंडल सा। रासमंडल, उस रासमंडल की जड़ में एक निकल जाओ, या गुसाई की जड़ में एक जाओ आगे। वह रासमंडल के ही साइड में अपना कुंड है, वो अटको है। वो आगे पल्ले कोने पे ही महात्मा रहता है, बढ़िया बनना हुआ बना भी रखे उनने। वहाँ 4-6 साधु हर वक्त पड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया साधु महाराज जी यहाँ गए, सब भजन करते भाई। साधु की यही रास्ता पे सीधे चल हाँ, हाँ, आगे चल के जब न्यू राम पटेल के उम्र किंगे ना, बस रेवला से में खोर है, खोर वह खोर की जड़ में काबलिन में अंदर आएंगे। अब ये वहीं से आए हो, गुस्से आते महात्मा वहीं से आए तू राधे। अच्छा महाराज जी, कभी ढूंढूंगा उनको जाना। हाँ, बहुत 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 बढ़िया साधु हैं, 1-2 गौराक हैं, और कोई मतलब नहीं उनने। जाऊंगा अभी जाके पता करता हूं। हाँ, पता करके जाइए। अभी जाऊंगा। अब सुनो, तुम्हारी मोटरसाइकिल वहीं पहुंच जाएगी। अच्छा। पहले इस पे चबूतरा पे, चबूतरा से ही चबूतरा की जड़ में है कि आपको लिख दी जाएगी ना। मोटरसाइकिल चबूतरा आप ठाड़ो करके 2 जने है ना, तो वहां से आप 1 जनों अंदर जाएंगे ना, तो ऐसे चलेंगे थोड़े, यहाँ से ये काबली दिख रही है,
इतने ही अंदर हो, इसी हाथ पे ऐसे ही, हाँ रास्ता बनी हुई है, वहीं स्थान बनना हुआ, साधु वहीं रहते हैं, 4-6 साधु हर वक्त रहे। महाराज जी मैं जाता हाँ। हूँ, देख के जाता और आप भी निम्मार्गी हैं, वो भी निम्मार्गी साधु है। हूँ। जय हो जी, जय हो। महाराज जी बहुत बहुत आभार आपका हृदयपूर्वक। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।